दोस्तों मैं आपको ये अंदेशा पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी निकल कर आई है। और वो अंदेशा ये है कि देखिए हम लोग MMRCA 2.0 डील या जिसे MRFA कर दिया गया है वो करे ना करे 114 फाइटर जेट के लिए, इसके ऊपर उतना ज़्यादा कंफर्मेशन अभी तक नहीं दिया गया है। हमेशा खबर निकल कर आती है कि एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, इसकी टेक्निकल इवेल्युएशन कर लिया गया है, कभी बोलते हैं कि RFP जारी कर दी गई है एंड सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, मैंने भी आपको कई सारे वीडियोस बनाकर दिए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जाता। लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम लोग फॉलो ऑन ऑर्डर के तहत कुछ और रफाल फाइटर ऑर्डर प्लेस कर देते फ्रांस को। इससे होता ये कि हमें कम से कम दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाले रफाल जल्द से जल्द मिल जाते, क्योंकि एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत ने जैसे ही रफाल फाइटर जेट खरीदे उसके बाद इसकी किस्मत ही बदल गई और कुल 206% का इसकी बिक्री में उछाल आया। और इतने सारे ऑर्डर्स आज फ्रांस के पास हो चुके हैं कि वो 2028-29 तक तो पूरा पैक हो गया है, यानी उसे एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की अब जरूरत पड़ रही है। यहाँ तक के ऑर्डर उसके पास आ चुके हैं। इसके पीछे यकीनन भारत का हाथ है, क्योंकि इससे पहले फ्रांस के राफेल को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन भारत ने जैसे ही चाइना के अगेंस्ट खरीदे इनकी वैल्यू बढ़नी थी और वो बढ़ भी गई। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है, कुछ नई खबर निकल कर आई है, उसके हिसाब से खुद फ्रांसीसी वायुसेना के पास रफाल फाइटर जेट की कमी हो गई है। और ये जो रफाल को लेकर मारामारी ऑलरेडी पहले बहुत सारी चल रही थी, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, इसके बाद अब फ्रांसीसी वायुसेना खुद अपने लिए 42 फाइटर जेट का ऑर्डर प्लेस करने वाली है अगले साल यानी 2023 में। जी हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कि 102 रफाल फाइटर फ्रांसीसी वायुसेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसके बाद 2021 में फ्रांस की जो मिनिस्टर थी फ्लोरेंस पार्ली, उन्होंने एक बयान देकर कहा था कि ये स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है और फ्रांसीसी वायुसेना आने वाले समय में 129 रफाल फाइटर का इस्तेमाल करेंगी। यानी ये नंबर पहले से ही उन्होंने बढ़ाने का तय कर लिया था, कम से कम 27 फाइटर्स का। लेकिन समस्या यहाँ पर तब हो जाती है जब क्रोएशिया और साथ ही ग्रीस फ्रांस की वायुसेना से कुछ सेकेंड हैंड फाइटर जेट खरीद लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो 102 की संख्या में फ्रांसीसी वायुसेना के पास रफाल F3R थे, उनमें से 24 डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन दोनों देशों में, क्योंकि इन्होंने सेकेंड हैंड रफाल की डील की थी। अब ये सारा कोटा पूरा करना है, तो कहने का मतलब फ्रांसीसी वायुसेना के पास खुद के पास समझ लीजिए रफाल फाइटर्स की अच्छी खासी कमी हो गई है। तो अभी बताइए कि वो पुराने ऑर्डर्स को फुलफिल करे, फ्रांस की खुद की वायुसेना की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, या फिर भारत जो कि अभी तक किसी भी तरह का कोई विचार कंफर्म नहीं किया है उसके द्वारा किए जाने वाले फ्यूचर में जो ऑर्डर्स होंगे उन्हें पूरा करे। फ्रांस आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि फ्रांस के पास भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। वो अमेरिका या रशिया नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में एक साथ फाइटर जेट मैन्युफैक्चर कर ले। तो कहने का मतलब दिक्कत यहाँ पर डेफिनेटली हो सकती है। इस रिपोर्ट में स्पेशली इस बात का खुलासा किया गया है और इसका जिक्र किया गया है कि व्यावसायिक सफलता के बाद फ्रांस की वायुसेना की जो स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर असर पड़ा है। यानी फ्रांस की इतनी ज़्यादा डिमांड रही इंटरनेशनली और इतने सारे देशों ने इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ प्लेस कर दिए, और फ्रांस ने भी बिल्कुल भी अपनी वायुसेना के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा, और अंततः उनके पास रफाल फाइटर्स की जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो अब नहीं रही। तो कहने का मतलब व्यवसाय ने खुद को कमजोर कर दिया, ये चीज़ स्पेशली रिपोर्ट में लिखी गई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीस को इस समय 12 सेकेंड हैंड रफाल दिए जाएंगे जो फ्रांसीसी सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा 6 और देने होंगे, क्योंकि ग्रीस की तरफ से कुल 18 फाइटर जेट के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया था। तो कहने का मतलब ये कमी और ज़्यादा बढ़ेगी फ्रेंच एयरफोर्स में। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2021 में फ्रांसीसी संसद में एक सुनवाई के दौरान फ्रांसीसी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की थी सार्वजनिक तौर पर, और फ्रांस की संसद को ये बताया था कि डेफिनेटली ये हम लोगों ने जो विदेशों से ऑर्डर लिए हैं और उनकी जो हम लोग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, इसकी वजह से फ्रेंच एयरफोर्स को खासा नुकसान हुआ है। यानी इस रिपोर्ट में स्पेशली इस बात को जोर दिया गया है कि ये व्यवसाय कितना ज़्यादा महंगा पड़ा, इसलिए भारत को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा तेजस के मामले में। ज़्यादा एक्सपोर्ट की बात ना करे, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि भारतीय वायुसेना में जो कमी है उसे फुलफिल करने की सबसे पहले प्रयास किए जाए। यानी जो प्रायोरिटी है वो अपने देश को पहले दी जाए, उसके बाद में एक्सपोर्ट वगैरह चलता रहेगा। और उन्होंने आगे बताया कि 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया था कि फ्रांस की वायुसेना के पास 129 की संख्या में रफाल F3R मौजूद होंगे, उसे पूरा करना या उसे अचीव करना, उस नंबर को बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया इस समय, और उसमें कई सारे संशय हैं कि वो पूरा हो पाएगा या भी नहीं। हालांकि अक्टूबर में उनके द्वारा दिए गए इस बयान के बाद भी फ्रांस के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि मैं आपको बता दूं केवल 2 महीनों के बाद 2021 में ही यानी दिसंबर 2021 में UAE के साथ 80 नए रफाल की डील की जाती है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अब तक सबसे बड़ा ऑर्डर रफाल के लिए UAE द्वारा दिया गया, क्योंकि UAE को अमेरिका ने F-35 देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने फ्रांस का दरवाजा खटखटाया। तो कुल 80 फाइटर जेट उन्हें डिलीवर्ड करने हैं।
इसके बाद फिर फेब 2022 की बात है, जब इंडोनेशिया की तरफ से ऑर्डर प्लेस किए गए रफाल को लेकर, क्योंकि फेब 2022 में इंडोनेशिया की तरफ से 42 फाइटर जेट खरीदने का इरादा जताया गया फ्रांस को। हालांकि ये ऑर्डर अभी तक इम्प्लीमेंट में नहीं आया है क्योंकि इनको पैसे की कमी है। इस वजह से ये डील फिलहाल तक तो अटकी हुई है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन अंततः ये डील होने वाली है, तो 42 फाइटर जेट फिर उन्हें डिलीवर करने होंगे। तो कहने का मतलब फ्रांस काफी सालों तक बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाला है अपने पुराने लिए गए ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए। अब मान लीजिए कि अगर भारत कुछ छोटे मोटे नंबर में जो एडिशनल रफाल हम लोग बुक कर सकते हैं उनका ऑर्डर दिया जाता है, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा लेट लतीफी होगी। या यूं भी कह सकते हैं कि अगर अभी भी प्रयास हमने करने शुरू नहीं किए तो आने वाले 1 से 1.5 साल के बाद शायद हम लोग और ज्यादा रफाल खरीदने के लिए फिर योग्य नहीं रहेंगे। कारण है कि फिर कब हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, कब फ्रांस हमें डिलीवरी देगा, तब तक तो हमारे खुद के ही फाइटर जेट आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो इस समय प्रेजेंट में हमारी वायुसेना के पास फाइटर जेट की कमी है, जिसे फुलफिल करने के लिए रफाल से अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता विदेशी हथियारों को लेकर। तो इनको लेकर अभी तक ऑर्डर प्लेस कर दिए जाने चाहिए थे। कम से कम 36 और रफाल हम लोग बड़ी आसानी से फ्रांस के साथ डील करके खरीद सकते थे। खैर, अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है।